सो हेलो एवरीवन। आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी तक हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़े थे जिसमें नर्स्ट इक्वेशन सॉल्ट ब्रिज बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चालू करने वाले हैं एंड इसके साथ ही 3 से 4 लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, हार्डली 5 लेक्चर के बाद। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको अगर याद होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे। इधर डैनियल सेल था, उसके नीचे में इधर अपना गैल्वेनिक सेल था, उसके नीचे में डैनियल सेल था। फिर राइट साइड में हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। क्लियर बात है। दूसरा पॉइंट जो है कि ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको अगर याद होगा तो हम लोग बात किए थे कि गैल्वेनिक सेल वो होते थे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जस्ट अपोजिट है गैल्वेनिक सेल का, जो कि क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। समझ आ गया ना। जैसे देखो, अगर NaCl से आपको Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ना है, मतलब कि केमिस्ट्री से अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तोड़ना है तो यहाँ से यहाँ वाले काम को करते थे गैल्वेनिक सेल। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस को जोड़ेगा और NaCl बनाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे हम लोग। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना। तो बस अभी तक ध्यान रखें कि ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दूसरा चीज, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट्स इट। आगे, दिस इज ऑपोजिट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ऑब्वियस सा बात है, गैल्वेनिक सेल क्या करता था कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये उसका अपोजिट है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था केमिकल एनर्जी में। चौथा बात अपना जो है कि याद करो, जब हम लोग गैल्वेनिक सेल को पढ़ रहे थे उसमें देखे थे कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू होता है, वो खुद ब खुद हो जाता था। अगर NaCl को तोड़ना है आपको, Na प्लस और Cl माइनस में आराम से उस समय हो जा रहा था, टूट जा रहा था, खुद ब खुद, और था, इसलिए स्पॉन्टेनियस था। बट यहाँ पर क्या है कि आपको एक्सटर्नल रिएजेंट, एक्सटर्नल फोर्स आपको देना पड़ेगा जिसके थ्रू रिएक्शन होंगे। अब जब कुछ बाहर से देना पड़ेगा इसका मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। याद करो, बस उसी का अपोजिट है, और हम ये सारी चीज़ें पहले भी बता चुके हैं, है ना। जैसे देखो, याद करो, अभी ने बताया कि Na प्लस Cl माइनस से NaCl, इलेक्ट्रिसिटी से केमिस्ट्री। देखो एग्जाम्पल यही चीज़ तो लिखे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा चीज़ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। फिर तीसरा, ऑपोजिट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। चौथा, क्योंकि ये खुद से नहीं हो पाता है, इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और फिर पांचवा हम लोग एग्जाम्पल दे दिए कि Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बनेगा। ये 5 पॉइंट आप लिख दोगे तो बहुत अच्छे से अपना मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग लिख ले, आगे बढ़ते फिर हम लोग। तो अब हम लोग चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। जो पहला और द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। के इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, विदाउट इलेक्ट्रोलाइसिस आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं पढ़ सकते। ओके, तो सबसे पहले आप वर्ड में जाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देके आप अगर कंपाउंड को, केमिकल कंपाउंड को ब्रेक कर दे रहे हो तो उसी को बोलोगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी प्लस लाइसिस। ओके, अब देखना अगला पॉइंट। देखो क्या बात है कि अभी तक हम लोग को याद करो, वो गैल्वेनिक सेल में क्या था कि मस्त हम लोग इधर भी एक बीकर इधर भी एक बीकर बनाते थे। यहाँ पर हम लोग रखते थे हम लोग हमारा एनोड, इधर हम लोग कैथोड रखते थे, उसको हम लोग वायर से कनेक्ट करते थे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता था, यही होता था। बट यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर एक बीकर है। अच्छा, एक बीकर में भी तो वो काम कर सकते थे गैल्वेनिक सेल वाला, तो वैसे हम लोग एक बीकर लिए। बिल्कुल गौर से डिफरेंस को समझना। देखो, एक साइड हम लोग एनोड बनाए हैं, है ना, लेफ्ट साइड अपना एनोड होता था, इधर अपन कैथोड बनाया है। बट याद करो, अभी तक हम लोग पढ़े थे लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। बट ये बात सिर्फ गैल्वेनिक सेल में वैलिड था, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको पहले भी बताए थे और क्लास में भी इस पर बात पे डिस्कस करते हैं कि एनोड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, या हम एनोड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। पहले अभी तक क्या था, एनोड निगेटिव था, बट अब क्या होगा, एनोड अपना पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको पकड़ लिया तो बहुत काम इजी हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। बाकी सब चीज़ सेम है कि एनोड लेफ्ट में है, ठीक है ना। दूसरा बात कि वहीं पे ऑक्सीडेशन होगा, ये भी ठीक है, बट इकलौता चीज़ है कि वो अब पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। अब अगर वो पॉजिटिव होगा तो अपना कैथोड क्या होगा, निगेटिव होगा। जस्ट वहाँ पर
का अपोजिट हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग नॉन कंडक्टिंग टैंक रखे हैं। नॉन कंडक्टिंग टैंक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ना होने दे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी वायर वाला चीज़ को छुओगे, बोला जाता है कि मतलब कोई काम अगर कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, लोग बोलते हैं कि चप्पल पहन के करो, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है ना। अगर आप खाली पैर करोगे तो आपका पैर टच होगा ग्राउंड से, और दोनों आपका पैर और ग्राउंड दोनों क्या होंगे, अच्छे कंडक्टर है, जिसकी वजह से भयानक करंट मार देगा। बोलते हैं करंट मार देता है, इसलिए चप्पल पहनोगे तो करंट वो सोक कर लेता है ना, आपको नहीं लगता है, चप्पल सोक कर लेता है। तो वैसे नॉन कंडक्टिंग टैंक है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि सर यहाँ नॉन कंडक्टिंग टैंक क्यों लिए, तो पहले ध्यान दो। नॉन कंडक्टिंग टैंक इसलिए क्योंकि लिए है क्योंकि हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे अभी, है ना। हम लोग बात की ना इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे और कंपाउंड टूटेगा। तो अब इलेक्ट्रिसिटी तुम दोगे इसको, और ये सपोज कंडक्टिंग अगर रहता, इसके अंदर से अगर करंट दौड़ने लगता तो करंट लग सकता था ना हमें, इसलिए नॉन कंडक्टिंग टैंक। अब आगे सुनो, मान लेते हैं कि इसके अंदर एक कंपाउंड था। अब एक कंपाउंड जो होता है वो तो अपना एनायन और कैटायन दोनों से मिलकर बनता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कह रहे हैं, अगर सपोज हमारे पास कंपाउंड के नाम पे NaCl था, NaCl को तोड़ के एक बार देखो तो क्या दिखेगा, Na प्लस और Cl माइनस। आपको गौर से अगर आप देखोगे तो Na प्लस अपना कैटायन है और Cl माइनस अपना एनायन है। तो वही यहाँ पर भी बात हो रहा है। अब सोच के देखो कि जो एनायन है वो उसके ऊपर तो निगेटिव चार्ज होता है, और जो कैटायन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो एनायन है वो तो पॉजिटिव की ओर भागेगा, एनायन जो है वो पॉजिटिव की ओर भागेगा, और कैटायन जो है वो अब निगेटिव की ओर भागेगा। इतना समझ में आया। हम लोग क्या किए, अब एक बीकर ले लिए, उधर एनोड लगाया, कैथोड लगाया है। एनोड जो है इस बार पॉजिटिव है, कैथोड जो है उस बार निगेटिव है। इसके अंदर क्या था, हमारा सॉल्यूशन था, इसके अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइट था, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी तो बोल सकते हैं ना, सॉल्यूशन था। अब क्या किया तुम, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही दिए, ए माइनस और सी प्लस में वो टूटा। ए माइनस का मतलब है अपना एनायन, सी प्लस का मतलब है कैटायन, वो उसमें टूट गया। अब सोच के देखो कि एनायन तो निगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव वाला किधर दौड़ेगा, एनोड की ओर। पॉजिटिव वाला किधर दौड़ेगा, कैथोड की ओर। समझ में आ गया, इतना बस समझ में आ गया तो बहुत सारा काम ईजी हो गया। ये देखो, ये अपना नॉन कंडक्टिंग टैंक था। अब ये हम लोग जो लिए थे, जैसे कि NaCl को सपोज लेते, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या जनरेट कर सकता है। देखो इसका दो फॉर्म हो सकता है, मोल्टेन और एक्वस। मोल्टेन और एक्वस का मतलब, मोल्टेन का मतलब पिघलाया हुआ, एक्वस का मतलब जिसमें पानी मिला हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस, दोनों को कभी सेम मत बोल देना, और इस पर हम लोग आगे भी चल के बात करेंगे। अब देखो क्या बात होने वाला है कि देखो, ये कैटायन दौड़ा कैथोड की ओर, ये एनायन दौड़ा एनोड की ओर। तो देखो, कैटायंस विल गो टू द कैथोड। क्यों ऐसा, बिकॉज सी प्लस होता है ना, कैटायन का मतलब सी के ऊपर प्लस, ठीक है। अच्छा, ये किसके ऊपर दौड़ेगा, माइनस की ओर दौड़ेगा। और अपने को पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड जो होता है वो माइनस वाला होता है, दैट इज गैल्वेनिक सेल का जस्ट उल्टा। आप लोग क्या करो, गैल्वेनिक सेल का याद रखो और इलेक्ट्रोलाइटिक का उसका उल्टा बोल देना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या हुआ कि ये कैटायन दौड़ के चल गया कैथोड की ओर। अब वहां पर जैसे ही गया तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे। माइनस का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े थे। तो ये सी प्लस, क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है ना, अपना इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया होगा तभी तो सी के ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन बहुत सारा दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, सी प्लस जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, अब इलेक्ट्रॉन का लेना को ही तो क्या रिडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना को ही हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। फिर से देखो क्या हुआ, सी प्लस गया, यहाँ माइनस के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है ना यार, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी हो गया यहाँ पर। अब क्या हुआ कि जो सी प्लस था वो एक इलेक्ट्रॉन को लिया, और एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लिया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन का कमी था, अब एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है इसको, तो कमी दूर होकर ये न्यूट्रल बन गया, है ना। देखो ये रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन का लेना को हम लोग क्या रिडक्शन बोलते हैं, हाँ रिडक्शन बोलते हैं। तो इसलिए बोलेंगे कैथोड के साइड हम लोग रिडक्शन होता है। गॉट इट। अगला पॉइंट क्या है, एनायन। अब सोच के देखो, यहाँ पर माइनस है एनायन, तो माइनस हमेशा पॉजिटिव की ओर भागता है। इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट था, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कमी था, तो यहाँ पर ये दौड़ा, और ये क्या करेगा सुनो, वहाँ पर जैसे पहुँचेगा तो ए माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ए में कन्वर्ट हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। कोई भी चीज़ ज़्यादा न्यूट्रल जो होता है, कोई भी चीज़ जब न्यूट्रल होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो ये देखो, सी प्लस भी सी बन के न्यूट्रल होके स्टेबल हो गया, ए माइनस भी ए बन के न्यूट्रल होके स्टेबल बन गया। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो क्या उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं,
हाँ ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनोड के साइड ऑक्सीडेशन हो गया, है ना बात समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या किए, एक बार फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको दोहरा देते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लिए, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग देखो यहाँ पर जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तुम लगाओगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही लगाओगे ये टूट गया, है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी NaCl में लगाते हैं Na प्लस और Cl माइनस टूट जाता, ये जैसे यहाँ पर लगाओगे C और A माइनस टूट गया। अब A माइनस दौड़ा इधर, C प्लस दौड़ा इधर, रिएक्शन किया, इधर अपना ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी इधर अपना रिडक्शन हो गया, इधर अपना ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। इसको बस आप लोग लिख ले बिल्कुल अच्छे से, फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखो। अब सुनो, पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ना क्या क्या है वो भी बताते हैं आपको, कि ये C प्लस और A माइनस भागा ना, तो वही देखना है कि क्या करंट पास हुआ होगा, कितने मोल यहाँ पर हम लोग अपना इलेक्ट्रोलाइट रखे होंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर आएगा अपना कि जब इसमें एक्वस फॉर्म में ये रहेगा तो पानी दौड़ेगा इधर ऑक्सीडाइज होने के लिए, या वो अपना एनायन दौड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखना है, तो उस पर भी हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं। तो आप लोग पहले यहाँ पर देख ले एक बार कि क्वेश्चन के रूप में हम लोग इसको लिख लेते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। हम लोग हर चीज़ों को लिख रहे हैं बिकॉज बोर्ड पे भी फोकस कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल अच्छे से। तो एक बार अच्छे से मेरे को सेट कर लेने दो। हाँ, तो क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोसेस है जिससे कि केमिस्ट्री के केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है ना, ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे अगर तो केमिकल कंपाउंड टूट जाएंगे, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो मीडियम होगा वो मोल्टेन मतलब पिघला हुआ या उसमें पानी मिला हुआ होगा, है ना। हर कोई मोल्टेन और एक्वस स्टेट तो जानता है। तो कभी भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि डिफाइंड इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या लिखोगे, इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, मतलब कि केमिकल कंपाउंड टूटते हैं, है ना, बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिकल करेंट, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट। करंट से जब इलेक्ट्रिसिटी से कंपाउंड टूटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता था वो किस फॉर्म में होता था, वो या तो मोल्टेन में हो सकता है या तो एक्वस में हो सकता है। तो क्या क्या वर्ड याद रखना है, एक तो तुम ये वर्ड याद रख लो केमिकल डिकम्पोजिशन, फिर यहाँ पर तुम इलेक्ट्रिक करंट याद रख लो, दो वर्ड याद हो गया, फिर मोल्टेन और एक्वस याद रख लो। बस इतना लिख देना ना बोर्ड में और अंडरलाइन कर देना, मार्क्स मिल जाएगा फुल में फुल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। इसको भी आप लोग टॉपिक लगा लें एंड देखिए एक बार। हम अगले क्लास से क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा अगर हो जाता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, अगले क्लास से बड़ा बड़ा लिखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहला क्या है कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, याद है ना हम लोग क्या किए थे, डंडों को क्या किए थे, डाले थे इलेक्ट्रोड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में डाले थे, सॉल्यूशन में डाले थे, बोले थे कि वो सॉल्यूशन मोल्टेन भी हो सकता है पिघला हुआ भी, और एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखो जब मोल्टेन रहेगा तब कुछ और बात होगा, जब एक्वस रहेगा तब कुछ और बात रहेगा, है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या, एक्चुअली क्या दौड़ के जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए, क्या दौड़ के जाएगा रिड्यूस होने के लिए, ओके। तो वो बात कौन डिसाइड करेगा, ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला क्या कि आप किस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट को लिए हैं, मोल्टेन में लिए है कि आप उसको एक्वस फॉर्म में लिए। तो सर डिफरेंस क्या होगा मोल्टेन और एक्वस में, देखो मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को सिर्फ पिघला के लिए हो, NaCl को सपोज आप पिघला के लेते तो क्या उसमें पानी रहता, नहीं पानी रहता। बट अगर किसी की कोई एक्वस फॉर्म में मतलब उसमें पानी भी है, तो अब तो पानी भी आ चुका है ना, पानी पानी के भी आयंस आ चुके हैं ना सॉल्यूशन में। तो देखो वही दिक्कत होता कि मोल्टेन रखने से ओनली द आयंस ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। मान लेते हैं NaCl को पिघला के डाल दिए तो बस Na प्लस और Cl माइनस बचा ना, समझ में आ रहा है। तो जो अपना Na प्लस जो है वो बताओ किस साइड जाता, थोड़ा सा इस पर सोचो आप लोग। एनोड साइड पॉजिटिव होता था तो Cl माइनस उधर जाता पॉजिटिव की ओर, एनोड की ओर। और अपना इधर क्या होता था, कैथोड क्या होता था, निगेटिव होता था तो Na प्लस जाता निगेटिव की ओर। इतना समझ में आता है। बट एक्वस फॉर्म में क्या होगा, सुनो ध्यान से, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, अब तो पानी भी आ गया ना, तो Na प्लस Cl माइनस तो है ही, साथ में H प्लस और OH माइनस भी तो है। अब लड़ाई चलेगा
Na+ और H+ में लड़ाई चलेगी, कौन जाएगा किधर? Na+ और H+ में लड़ाई चलेगा, कौन जाएगा हमारा कैथोड की ओर। और Cl- और OH- में लड़ाई चलेगा, कौन जाएगा एनोड की ओर। तो दिख गया फैक्टर कैसे चेंज हो गया। मोल्टेन में कुछ और ही बात था, कोई लड़ाई पीट नहीं था। अब इधर क्या हो सकता है कि मान लीजिए इधर से Na+ चल गया, इधर से OH- चल गया, और क्या कौन जाता है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। मान लीजिए इधर से कौन जीता हमारा पीटी में, Na+ जीता, इधर से कौन जीता OH- जीता। तो देखो Na+ और OH- इस बार जाएगा, बट यहाँ तो Na+ और Cl- था। तो दिखा डिफरेंसेस, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है। ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है भाई, कि आप सोच के देखो एक बार के लिए कि NaCl है, तो Na+ और Cl- में लड़ाई होगा, मतलब सॉरी Na+ और Cl में कोई लड़ाई नहीं होगा, Na+ और Cl- में। Cl- किधर जाएगा भाई, Cl- एनोड की ओर चल जाएगा, बिकॉज उधर पॉजिटिव रहता है, और Na+ जो होगा वो कैथोड की ओर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चेंज कर दिए अपना इलेक्ट्रोलाइट ही, MgCl2 ले लिए, तो इस बार क्या Mg2+ और Cl- आ चुका है मार्केट में, तो इस बार ये जाएगा कैथोड की ओर और ये जाएगा एनोड की ओर। तो देखो कैथोड और एनोड पे जाने वाला शख्स तो चेंज हो गया ना। अभी कैथोड पे Na+ जा रहा है, बाद में अपना Mg2+ गया, भले एनोड पे सेम है दोनों। तो ये बहुत ही सिली भी चीज़ था कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइटे को चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रोड पे जाने वाला जो स्पीसीज है, जो लोग हैं, वो चेंज हो जाएंगे। अब ये तो पता है अपने को। तो पहला हो गया कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई मोल्टेन में लोगे तो उसमें पानी नहीं रहेगा, तो जो भी लोगे वो वही चल जाएगा। बट एक्वस फॉर्म में लोगे तो पानी भी आ गया कंपटीशन के लिए, कि भाई हम भी तो जाएंगे, हम भी तो बेचारे क्या है, हम भी तो आयंस है। दूसरा चीज हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि आप इलेक्ट्रोलाइट को ही चेंज कर दोगे तो हमारा एनोड और कैथोड पे जाने वाला शख्स चेंज हो जाएगा। ये तो बड़ा इजी चीज था, पहला भी हो गया, इसको लिखते चले आप लोग। ठीक है, अब देखो इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब हो गया कि आप इलेक्ट्रोलाइट को किस अमाउंट में ले रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक गिवन यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करेगी। कि डाइल्यूट ले रहे हो, है ना, कि कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो। डाइल्यूट का मतलब कि पानी का अमाउंट उसमें ज़्यादा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि उसका मेन कोर अपना ज़्यादा हो गया। बोलते हैं ना कि HCl जो है वो डाइल्यूट कर दो, मतलब उसमें पानी ऐड कर दो। कॉन्सेंट्रेटेड कर दो, मतलब उसमें पानी का अमाउंट घटा दो। समझ में आ गया ना। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, अब सोच के देखो कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद इलेक्ट्रोलाइट तो ऑब्वियस सा बात है कि बिहेव कुछ और करेगा। अब ये कैसे करेगा, हो सकता है कि दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाए ये पॉइंट 3 को लेके, तो इस सब का सवाल का जवाब आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। तो अभी बिल्कुल ही आप लोग लिखते चले ना, अभी बस लिखते चले, सबका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक भी वर्ड भी नहीं छूटे जो कि बिना समझाए पार कर दे। बट अब कोई चीज़ है जो कि आगे जब इसका टॉपिक है ही, तो अभी पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, अभी समझ में भी नहीं आएगा। तो क्या हो गया तीसरा चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि वो डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इन सम केसेस कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज द प्रोडक्ट। सोचो कॉन्सेंट्रेशन भी प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है। ऐसे समझ के देखो ना, कि एग्जाम्पल दे देते हैं बहुत देहाती भाषा में, किसी कोई डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट, मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी ऐड है। चलो ठीक है, कोई डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड है, HCl में बहुत ज़्यादा पानी ऐड है भयानक टाइप से, तो OH- होगा ना, वाटर भी है, तो इसमें वाटर बहुत ज़्यादा है। तो देखो इस दोनों में भी तो लड़ाई चढ़ेगा भाई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई चला था, इस दोनों में भी तो लड़ाई चलेगा। इस दोनों में तो भाई चलो H+ है, बट इस दोनों में तो लड़ाई चलेगा ना। हो सकता है दोनों में से कोई एक जीत जाए, OH- जीत जाएगा तो OH- चल जाएगा। बट कॉन्सेंट्रेटेड में हो सकता है कि Cl- चल जाए, बिकॉज Cl- ज़्यादा रहेगा, तो मारपीट के क्या OH- को बैठा देगा, अपने निकल जाएगा। बट ये एक्चुअल में क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे चल के, तो समझ में आ गया ना। तो पूरा मारा पीटी चल रहा है कि एक्चुअली में कौन जाएगा, प्रोडक्ट कौन बनेगा इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। अगला चौथा पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। बिल्कुल ध्यान देना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या बोलता है वो ध्यान देना एक बार, कि इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। कैसे सर? इनर्ट का मतलब हम लोग पिछले क्लास में शी में देखे थे ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, कि प्लैटिनम, ग्रेफाइट, हम लोग तो पता प्लैटिनम देखे कि प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब कि वो ज़्यादा हिंसा नहीं करता, वो ज़्यादा मारा पीटी नहीं करता, वो आराम से शांति से बैठा रहता है। और जो ग्रेफाइट होता है ना, वो भी इसका भाई है, वो भी शांति से बैठा रहता है। अब अगर देखो इलेक्ट्रोड अगर इनर्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
बट अगर इलेक्ट्रोड हमारा एक्टिव है, मतलब कि सपोज कॉपर, जिंक, सिल्वर ये सब का बना हुआ है, तो ये तो अपने में मारा मारा पीटी करने लगेगा। डू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। एक्टिव इतना ज़्यादा है कि ये भी रिएक्शन करने लगेगा, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। बट इनर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो इधर माहौल कुछ और रहेगा, इधर माहौल कुछ और रहेगा। तो समझ में आया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इनर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। इनर्ट में कुछ और माहौल होगा बिकॉज ये शांत रहता है। एक्टिव खुद डिम डाम करने लगता है, तो इसमें कुछ और माहौल बनेगा। तो ये अपना पॉइंट नंबर 4 है। इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग देख लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोड में, कैथोड और एनोड में क्या आएगा, कौन मारा पीटी करके कौन शख्स पहुंच के खुद को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करेगा, कौन जीतेगा। तो ये सबसे पहला फैक्टर कौन डिसाइड करता था भाई, कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आप लोग जो लिखे होंगे एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज कीजिए कि पहला था अपना मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि मोल्टेन लेंगे एक्वस लेंगे, दोनों में बातें अलग अलग हो जाएंगी। दूसरा था अपना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आप अगर इलेक्ट्रोलाइट ही को चेंज कर देंगे तो जो पहुंचने वाला शख्स है वो भी तो चेंज हो जाएगा। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे तो माहौल चेंज हो जाएगा। चौथा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर इनर्ट होगा एक्टिव होगा दोनों में बातें अलग अलग हो जाएंगी, बिकॉज एक्टिव जो होता है वो मारा मारी करता है, इनर्ट जो होता है वो शांत होता है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब क्या है रूल्स फॉर प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्या क्या रूल्स है, बस इसको अभी के लिए देख लेते हैं, अगले क्लास में इसको हम लोग बढ़िया से गौर करेंगे। तो चलो पहला क्या है, इसको बस अभी के लिए लिख लो। एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन्ड, मतलब क्या हो गया कि आपको अगर दिया हुआ है कि कोई बोल दिया कि सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रोड, बोल दिया कि बाबू ये को डंडा इलेक्ट्रोड मान लो, तो तुम क्या मानोगे, गलती से कॉपर, जिंक और सिल्वर मत मान लेना, बिकॉज वो एक्टिव है, वो अपने में मारा मारी करेंगे। तो वो वाला भी के लिए नहीं मानना, अगर कुछ नहीं दिया है तो मानना है आपको कि इनर्ट वाला ही है, लाइक प्लेटिनम या ग्राफाइट। क्लियर बात। दूसरा चीज है कि ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, जब भी आपको रिएक्शन मिले, और ऐसे भी हम लोग करते ही थे, देखो लोन वाला साइड में जब जिंक जो था वो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में छूटता था, तो सबसे पहले उधरी का नाम एनोड का ही नाम लोग रिएक्शन लिखते थे। तो यहाँ तो ये रूल में ही है कि हमेशा पहले एनोड का ही लिखो, फायदा होगा, और कैसे फायदा होगा वो पता चलेगा आगे चल के आपको। तीसरा चीज है in case of active electrodes all reaction stops and electrode themselves start oxidizing and reducing। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लेंगे हम लोग आगे चल के। ये बस रूल है, इसको प्रॉपरली अभी के लिए लिख के रखें कि इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स मतलब कि जिंक, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, वो क्या होंगे, अगर वो प्रेजेंट है ना, अगर वो प्रेजेंट है तो सारे रिएक्शन पहले रुक जाएंगे, एंड इलेक्ट्रोड देमसेल्फ स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। मजे की बात देखो क्या है, इनर्ट में क्या था, इनर्ट में हम लोग देख रहे थे कितना मजा आ रहा था, माहौल था एक तो ना, इनर्ट अपना था बिना लड़ने वाला। अब क्या था कि इधर से एक अपने पास कैटायन जा रहा था कैथोड की ओर, एनायन जा रहा था एनोड की ओर, कितना अच्छा लग रहा था बिल्कुल। बट जैसे ही हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे ना, तो ये पूरा माहौल ही चेंज कर देगा। ये क्या करेगा कि अब इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटायन एनायन को आने ही नहीं देगा, खुद ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस होने लगेगा। दे हंडल किस्म का है थोड़ा सा इन लोग। तो इसलिए याद रखना है कि जब भी आपको इलेक्ट्रोड ना दे तो आपको इनर्ट मान के चलना है, बिकॉज देख लो एक्टिव इलेक्ट्रोड होने का नतीजा, ऑल रिएक्शन स्टॉप, कोई रिएक्शन हो रहा तो उससे अब मतलब नहीं है, चलो उसको बंद करो। अब तो क्या होगा कि अपन ही ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे, है ना। इलेक्ट्रोड देमसेल्फ स्टार्ट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं। थोड़ा सा वीडियो भी 23-24 मिनट का हो गया है, ठीक है ना। तो कल फिर वीडियो अपलोड हो जाएगा, मज़ा करते रहे, है ना। चलो बाय बाय। और जल्दी से अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। नवंबर तक निपटाने का पूरा कोशिश रहेंगे। बट आप लोग वीडियो देखते रहे, शेयर वेयर करते रहे, मज़ा करते रहे। चलो बाय बाय।